डिड यू नो क्विज़ेस कितने पावरफुल टूल होते हैं अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए। जब हम अपने आप को टेस्ट करते हैं तो हमारी मेमोरी और फोकस बहुत ज़्यादा बेटर हो जाता है, जो कि एग्ज़ाम्स के लिए परफेक्ट है। पर सोचो, अगर ये क्विज़ बनाने का काम पूरी तरीके से ईजी और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाए तो कितना बढ़िया हो जाएगा। लेट मी ब्रेक द आइस फॉर यू। राइना एआई एक ऐसा टूल है जो आपका ये काम बहुत ही आसानी से करके दे सकता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे ये टूल यूज़ करके आप अपने स्टडी मटेरियल को इंटरेक्टिव क्विज़ेस, समरीज और पॉडकास्ट में पर्सनलाइज कर सकते हैं अलॉन्ग विद अ पर्सनल ट्यूटर। है ना कितना कूल? दिस टूल मेक्स योर स्टडी सिंपल, ईजियर एंड एफिशिएंट। सो लेट्स सी हाउ टू यूज़ दिस टूल। बस आपको क्या करना है, अपने गूगल पे जाना है एंड सर्च करना है राइना एआई। जो भी पहला वेबसाइट मिलेगा उसको सिंपली क्लिक करना है एंड आप उस टूल के होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज पर आप देखेंगे कि इन्होंने मेंशन कर रखा है स्टूडेंट्स को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं पढ़ते टाइम, जैसे कि बहुत सारा वर्कलोड होता है, लो रिटेंशन रेट्स, एंड हाउ ये टूल इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है बाय गिविंग यू द ऑप्शन टू क्रिएट क्विजेस, पॉडकास्ट, समरीज एंड इवन गिव्स यू अ पर्सनल ट्यूटर। सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए जल्दी से चलते हैं अपना एक क्विज क्रिएट करके देखते हैं। आफ्टर साइनिंग अप फ्रॉम योर ईमेल अकाउंट, दिस ऐप विल आस्क यू टू राइट अ यूजर नेम। सिंपली आप कोई भी नाम रख सकते हैं रैंडमली। फॉर एग्जाम्पल मैंने रखा है Sarah12 विच इज़ नॉट अवेलेबल, सो ओके लेट्स मेक इट 112। ठीक है, ये अवेलेबल है। यहाँ पर आपको प्राइसिंग प्लान्स दिख जाएंगे फॉर द प्रीमियम एंड प्रो सब्सक्रिप्शन। अगर आपको ये लेना है तो आप इनको इससे कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर आपको ये नहीं लेना है तो आप फ्री अकाउंट के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आप जब होम पेज पे आएंगे तो ये टूल आपका एक बहुत अच्छी तरीके से वेलकम करेगा और आपको एक शॉर्ट वे में बताएगा कि क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं, जैसे क्विज बनाना, समराइज करना एंड एक पर्सनल ट्यूटर का फीचर। आप जस्ट सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड देन ऑल्सो इट विल गाइड यू थ्रू द स्टेप्स, कैसे कैसे क्या करना है। आप बस उस पर नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करते रहें एंड देन ये 4 ऑप्शन आपके पास रेडी हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक क्विज बना के। सिंपली क्लिक ऑन द क्विज का ऑप्शन एंड देन ये आपको एक पेज पे लेके जाएगा जहाँ पर आपको फाइल अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। आपकी फाइल एक पीडीएफ हो सकता है, पीपीटी हो सकता है, कोई टेक्स्ट फाइल हो सकता है, किसी चीज़ का लिंक हो सकता है, इमेज या फिर यूट्यूब वीडियो का भी लिंक हो सकता है। तो अभी के लिए मैं अपने कंप्यूटर से एक फाइल इस पर अपलोड करूँगी एंड लेट्स सी हाउ इट जनरेट्स द क्विज। ओके, मैंने एक मैथ्स का फाइल अपलोड किया जिसमें 21 पेजेस हैं। अगर आपको कोई पेज नहीं चाहिए जिसका क्विज आप नहीं देना चाहते हैं तो आप उसको सिंपली डीसेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद राइट में कुछ ऑप्शंस देखने के मिलेंगे, जैसे विजिबिलिटी। आई डोंट वांट कि मेरा क्विज सब लोग देखें, तो आई विल चूज़ प्राइवेट। देन लैंग्वेज इंग्लिश चूज़ कर लीजिए, जो भी आपका पीडीएफ या पीपीटी का लैंग्वेज है। देन क्वेश्चंस आप 1 to 20 क्रिएट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा के लिए आपको प्रीमियम प्लान चाहिए होगा। आई विल चूज़ 1 to 10 एंड देन जस्ट फीडबैक में भी हम क्विज मोड रखेंगे एंड देन सिंपली क्लिक ऑन जनरेट। एंड आप जैसे कि देख ही सकते हैं हमारा क्विज इतने से टाइम में बन के आ गया है। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन हैं एंड पहला क्वेश्चन पढ़ के मैं कह सकती हूँ कि द क्विज पीपीटी से ही बनाया गया है। ये मुझे आता है, सो आई विल चूज़ द फर्स्ट ऑप्शन विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर दीजिए और आपको बता देगा कि आपका जो आंसर है वो सही है या नहीं। हमने यादें सेलेक्ट किया था वो वाला ऑप्शन, क्विज मोड वाला। अगर आप उसको एग्जाम मोड करते तो ये सारे आंसर्स आपको एंड ऑफ द क्विज में दिखाता। सिमिलरली आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी एग्जाम से पहले ऐसे क्विज देने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपको पता चलता है आपकी एरिया ऑफ वीकनेस क्या है, आपको कहाँ पर फोकस करना है, आपका कॉन्फिडेंस भी ये बढ़ाता है बाय सिम्युलेटिंग एग्जाम के टाइप ऑफ कंडीशंस। ऑल्सो मेमोरी तो आपकी इंक्रीज होती ही होती है बिकॉज आपको फॉर्मूलेज याद होने लगते हैं। अभी क्विज तो हमने दे दिया है, इसके बाद ये आपको आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी दे देगा, बताएगा आपने कितने क्वेश्चंस ठीक करे, कितने गलत करे, और आप देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपने गलत करे। देन यू कैन गो बैक टू योर पीडीएफ या पीपीटी एंड जाके वापस पढ़ सकते हैं आप, एंड वापस आके ये क्विज फिर से रीअटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका ऑप्शन भी ये टूल आपको प्रोवाइड करता है। दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स वेरी नाइसली। यहाँ पर आपको आपके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए वापस चल के कोई और फीचर ट्राई करते हैं। सबसे बड़ा
डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस टूल इज़ ये बार बार आपको ये सारे ऑप्शंस दिखाते हैं एंड यू हैव टू क्लिक नेक्स्ट 50 बार. बट ठीक है, इतना ज़्यादा फ़ायदा भी दे रहा है, सो इट इज़ मैनेजेबल. नेक्स्ट फिनिश. ओके, नाउ विल ट्राई एंड क्रिएट अ समरी ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स PDF और PPT. सिंपली आपको वही सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे. आप अपने कंप्यूटर में से कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं. ओके, लेट मी चूज़ अ फाइल. तो चलिए, मैंने ये फाइल चूज़ कर लिया है. काफ़ी बड़ी है और इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन दे रखी है विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रीड बहुत छोटे से टाइम में. तो देखते हैं ये कैसे उसका समरी क्रिएट करता है. अगेन विजिबिलिटी मैंने पब्लिक से प्राइवेट पे सेट कर दी है एंड द समरी आई वांट इज़ ब्रीफ ओनली. जस्ट सिंपली क्लिक ऑन स्टार्ट द मैजिक एंड देखते हैं ये कितनी जल्दी आपको समरी क्रिएट करके देता है. अरे ये तो आ भी गई. ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई रीड इट एंड टेल यू कितना अच्छा समरी है ऑफ द PDF आई प्रोवाइडेड इट. ओके, इट हैज़ द इंट्रोडक्शन, इट हैज़ द अप्रोच जो कि आपके स्टार्टिंग के 2 पेजेस पे थे. देन द केस ओवरव्यू, द प्रैक्टिसेस, द डॉक्यूमेंटेशन, द पॉलिसी रिव्यू, एस्पेक्ट्स भी हैं एंड कंक्लूजन भी है. ओके गाइज, दिस इज़ अ प्रिटी गुड समरी ऑफ द PDF विच आई हैव प्रोवाइडेड. इसमें इन्होंने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं जो कि मेन थे उस PDF फाइल में एंड आई विल गिव इट अ 10 on 10 डेफिनेटली. ऐसे बड़े फाइल्स का इतना छोटा समरी मिल जाए तो आपका कितना टाइम सेव हो सकता है. तो चलिए और एक्सप्लोर करते हैं इसके बचे हुए ऑप्शंस. ओके, सो देयर वी हैव द पॉडकास्ट का फीचर. ये फीचर मैंने कहीं पर भी अभी तक देखा नहीं है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. इसमें भी ये बोल रहा है कि एक PDF फाइल या फिर कोई भी स्टडी मटेरियल को अपलोड करें. ओके, लेट मी चूज वन. ओके, सो आई हैव अपलोडेड अ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन. काफ़ी कॉम्प्लेक्स PPT है ये. इसमें ESG के फ्रेमवर्क्स और स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं एंड इट इज़ वेरी टेक्स्ट हैवी. तो लेट्स सी ये कैसे आपको इसका एक पॉडकास्ट जनरेट करके देता है. Welcome back to another episode of Sustainability Matters. I'm David, your resident sustainability expert. And I'm Emily, your curious co-host. David, it's great to be back with you. How was your weekend? Oh, it was fantastic. I spent some time in the garden trying to apply some sustainable practices right at home. How about you, Emily? I had a little more of a stay-at-home vibe. I tried reducing my plastic waste by using alternatives. Let's just say my kitchen looked like an eco-friendly explosion. That sounds exciting. On that note, today we're diving into sustainability standards and frameworks. Let's get right into it. Yes, I'm curious about those ESG criteria I've heard so much about. Could you break that down for our listeners? Let me tell you, I am absolutely blown away by this podcast feature. मैंने बस एक ESG और इसके फ्रेमवर्क्स पे डिटेल डॉक्यूमेंट अपलोड किया और इस टूल ने इन 2 कैरेक्टर्स के बीच में एक पूरा कॉन्वर्जेशन ही क्रिएट करके दे दिया है. ये बिल्कुल एक मिनी पॉडकास्ट डिस्कशन जैसा था. एंड द बेस्ट पार्ट ये है कि ये टॉपिक की अच्छी खासी इंट्रोडक्शन और इसका मेन पार्ट बता देता है. हाउएवर इन्होंने फ्रेमवर्क स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किए हैं, बट इन्होंने ये ज़रूर लिखा है कि आप आगे जाके उसको PDF से उसका डिटेल समरी ले सकते हैं. अगर आप पैसिव लर्निंग करना प्रेफर करते हैं तो ये फीचर आपके लिए काफी यूजफुल looks at how a company manages relationships with its employees, मतलब इमेजिन करो suppliers, आपका पढ़ने का मन नहीं customers. कर रहा, आप सिंपली अपना स्टडी मटेरियल इसमें डाल सकते हैं और इसको गानों के तरह एक पॉडकास्ट के वे में सुन सकते हैं. देखो जैसे इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि आप PDF डॉक्यूमेंट चेक करें स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स के लिए. आई थिंक इट्स प्रीटी जस्टिफाइड बिकॉज वो हर चीज़ तो इसमें मेंशन नहीं कर सकते हैं. जैसे कि मैंने कहा ही था कि मैंने बहुत ही ज़्यादा टेक्स्ट हेवी फाइल अपलोड करी थी, so I think it is justified, and again 10 on 10 for this feature as well. Now let's go back and see the last feature, which is the grouping. Again just next. अब अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपको ग्रुप्स का ऑप्शन मिलेगा. तो ये क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल चलो मैं आपको एक ग्रुप क्रिएट करके दिखाती हूँ. इसका हम नाम देते हैं अचीवर्स एंड लेट्स सेलेक्ट द कलर एज रेड ओनली एंड देन क्रिएट अ ग्रुप. अभी अगर आप इस ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा इसके अंदर कुछ भी नहीं है. पॉडकास्ट, क्विज़ेस, समरी सब खाली है. तो जैसे कि एक लाइब्रेरी में सारी बुक सॉर्ट होती हैं, तो जो आपको जाके हर बुक के लिए ढूंढना नहीं पड़ता कि वो कहाँ पर होगी, यू नो कि वो कौन से रैक में रखी हुई है. सिमिलरली ये ग्रुप्स भी कुछ ऐसे ही फंक्शन करते हैं. आपके जो भी पॉडकास्ट, क्विज़ेस या समरीज हैं, ये इनको कैटेगराइज कर देते हैं बेस्ड ऑन द ग्रुप्स. तो आप कोई भी नाम का ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं एंड उससे रिलेटेड आपने जो भी पॉडकास्ट, समरीज या क्विजेस बनाए हैं, आप उनको आसानी से उस ग्रुप में रख सकते हैं.
फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और ग्रुप क्रिएट करा था डेली रीडिंग्स के नाम से, जिसमें कुछ भी नहीं अभी तक एडेड है, एंड अचीवर्स में जैसे कि मैंने अभी सस्टेनेबिलिटी मैटर्स वाला ऐड किया था वो उसके अंदर दिख रहा है। आई होप इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्रुप्स कैसे फीचर करते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास जो फीचर बचा है वो है AI ट्यूटर का। इसमें आप अपना एक पर्सनल ट्यूटर क्रिएट कर सकते हैं, जिसको आप उसका नाम दे सकते हैं, उसको फोटो डाल सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो बंदा किस टाइप का है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बहुत ही जेनरिक आइडियाज़ को दिया है कि दैट लेट माई ट्यूटर नोज एवरीथिंग। अब आप कुछ भी डाल सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि आपका ट्यूटर एक मैथ्स टीचर है, एक हिस्ट्री टीचर है, या इसमें एक्सपर्ट है, समझाने में अच्छा है, एंड देन इट विल आस्क यू टू अपलोड अ फाइल। अभी यहाँ पर फाइल अपलोड करने का कोई बहुत ज़्यादा सेंस है नहीं, तो जस्ट रैंडमली अपलोड एनी फाइल एंड देन ये आपको आपका पर्सनल ट्यूटर क्रिएट करके दे देगा, जिससे आप कुछ भी पूछ सकते हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। जैसे कि मैंने यहाँ पर इससे ESG के बारे में पूछा और इसने मुझे बहुत ही कंसाइज वे में तीनों मेन फैक्टर्स ऑफ ESG को एक्सप्लेन करके बता दिया। और ये फीचर यहाँ पर होना कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आप खुद ही देखिए। अगर आप किसी चीज़ का समरी कर रहे हैं या फिर क्विज ले रहे हैं और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई, तो आप इसी टूल पे डायरेक्टली आप ट्यूटर पे जा सकते हैं और उससे उसका एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं। इट्स लाइक हैविंग एवरीथिंग एट वन प्लेस। It's like your complete study package which is going to help you a lot in your exams. So guys, that's all about Rena AI and its amazing tools. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया so do not forget to like, share and subscribe and press that bell icon so आप कोई भी अगले updates को मिस ना करें. Thanks for watching the video and I'll see you in the next video.